अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। वाराणसी की जिला अदालत आज ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले पर अहम फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन अभी इस सिलसिले में दोनों फरीकैन को मजीद इंतजार करना होगा। फैसला ज्ञानवापी मस्जिद अहाते में मौजूद मुबैना शिवलिंग, जिसे फवारा कहा जा रहा है, उसकी कार्बन डेटिंग पर सुनाया जाना था। अब इस मामले में अदालत 11 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के दौरान वजू खाने में शिवलिंग की तरह एक पत्थर मिला था, जिसे हिंदू फरीक ने विश्वेश्वर शिवलिंग होने का दावा किया। हालांकि मुस्लिम फरीक का कहना था कि वो फवारा है जो अरसे दराज से बंद है। इस मामले में हिंदू फरीक ने कार्बन डेटिंग कराने की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन मुस्लिम फरीक ने इसकी मुखालिफत की थी। गुज़िश्ता समात में वाराणसी जिला कोर्ट ने फैसला महफूज रख लिया था और कहा था कि 7 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा। आज अदालत की कार्रवाई शुरू होने से कबल जबरदस्त पुलिस फोर्स भी तैनात की गई थी। इस दौरान अदालत में दोनों फरीकैन के लोग मौजूद थे, लेकिन अदालत ने कहा कि इस पर अगला जो फैसला है वो 11 अक्टूबर को आएगा। मरकजी हुकूमत ने दूसरे मज़ाहिब में कन्वर्ट हुए दलित लोगों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा देने पर गौर किया है। इसके लिए साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बालकृष्णन की सदारत में एक पैनल बना है जो ईसाई या इस्लाम मजहब अपनाने वाले दलितों की हालत पर स्टडी करेगा और इसकी रिपोर्ट हुकूमत को सौंपेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पैनल में 3 या 4 अराकीन हो सकते हैं। ये कमीशन ईसाई या इस्लाम मजहब अपनाने वाले दलितों की सोशल, फाइनेंशियल और एजुकेशनल कंडीशन के अलावा मौजूदा हालत में SC की लिस्ट में और लोगों को जोड़ने का क्या असर होगा और कन्वर्ट हुए लोगों की तादाद कितनी है, इसका भी पता लगाएगा। इस कमीशन की तश्कील उन दलितों के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग कई पिटिशंस के मद्देनज़र अहमियत रखती है, जिनमें ईसाई या इस्लाम मजहब में कन्वर्ट होने वाले दलितों के लिए SC रिजर्वेशन की मांग की गई है। इस मामले में 30 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस संजय किशन कौल की सदारत वाली बेंच को बताया था कि ये पिटिशनर्स की जानिब से उठाए गए मुद्दे पर हुकूमत के रुख को रिकॉर्ड में रखेंगे। बेंच ने सॉलिसिटर जनरल को 3 हफ्ते का वक्त दिया है। अब इस मामले में 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी। मरकजी हुकूमत ने जुमे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित से अपना जानशीन बनाने के लिए तजवीज़ देने को कहा। वजारत कानून और इंसाफ ने एक ट्वीट में ये इत्तला दी। ट्वीट में लिखा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जजों की तकर्रुरी के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक कानून और इंसाफ के वजीर ने हिंदुस्तान के इज्जतमाब चीफ जस्टिस को अपने जानशीन की तकर्रुरी के लिए अपनी सिफारिशात देने के लिए आज एक खत भेजा। सुप्रीम कोर्ट की रिवायत के मुताबिक सीनियरिटी के हुक्म में जस्टिस DY चंद्रचूड़ को हिंदुस्तान के अगले चीफ जस्टिस के तौर पर नामजद किए जाने की सिफारिश किए जाने का इम्कान है। जस्टिस ललित ने 27 अगस्त 2022 को हिंदुस्तान के 49वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लिया। वो 74 दिनों की अपनी मुख्तसर मुद्दत कार के बाद 8 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। कर्नाटक के बीदर में दशहरा के मौके पर मजहबी जुलूस में शामिल कुछ लोगों की तरफ से जबरदस्ती मस्जिद और मदरसे में घुसकर पूजा करने का मामला तूल पकड़ रहा है। इस मामले में पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें से 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुसलमानों ने कसूरवारों की गिरफ्तारी न होने की सूरत में बाद नमाज जुम्मा एहतजाज का ऐलान किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक दशहरे के मौके पर जुलूस निकालते हुए लोगों का एक हुजूम कर्नाटक के बीदर जिले में एक तारीखी मदरसे के अहाते में दाखिल हुआ। इस दौरान भीड़ ने एक कोने में पूजा भी की। इल्जाम है कि हुजूम में शामिल लोगों ने मदरसे के गेट का ताला तोड़ा और फिर अंदर चले गए। इस वाक़े का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग मदरसे की सीढ़ियों पर नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है। मालूमात के मुताबिक पुलिस ने 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम तंजीमों ने इस मामले पर एहतजाज दर्ज कराया है और कहा कि अगर कोई गिरफ्तारी नहीं की गई तो जुमे की नमाज के बाद जबरदस्त मुजाहरा किया जाएगा। हुजूम जिस मदरसे के अहाते में दाखिल हुआ उसे बीदर के महमूद गोवाज मदरसे के नाम से जाना जाता है। 1460 में बनाया गया ये मदरसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत आता है और कौमी अहमियत की यादगारों की फहरिस्त में शामिल है। वायरल वीडियो में भीड़ वंदे मातरम और हिंदू धर्म के जय के नारे लगाती
नजर आ रही है। मकामी पुलिस का कहना है कि चाशुम्बा यानी 5 अक्टूबर को हुजूम ताला तोड़कर मदरसे के अहाते में दाखिल हुआ। एक पुलिस अफसर ने बताया कि 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये जबरदस्ती मस्जिद का लॉक तोड़ के अंदर जा रहे हैं। एक ही जय भवानी माता बोलो जी के लिए प्रोग्राम क्या कर रहे हैं अपन? पहले वो तो ध्यान करो, पहले तुम काली माता का नाम लो। राम माता जय भवानी माता। दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत के वजीर राजेंद्र पाल गौतम पर हिंदू मजहब के खिलाफ बयान देने का इल्जाम लगा है। वो दिल्ली में बौद्ध मजहब के दीक्षा प्रोग्राम में शामिल हुए थे। इल्जाम है कि उन्होंने वहां लोगों को हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने का हलफ दिलाया। ये प्रोग्राम चाशुम्बे के रोज हुआ था। जुमे के रोज नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी एमपी मनोज तिवारी ने वजीर राजेंद्र पाल का वीडियो शेयर किया। इसमें वजीर राजेंद्र पाल हिंदू मजहब के खिलाफ बोल रहे हैं। मनोज ने अपने ट्वीट में सवाल पूछा कि आम आदमी पार्टी इतनी हिंदू मुखालिफ क्यों है। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार है। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। मैं श्राद्ध पक्ष कभी नहीं करूंगा, और ना ही कभी पिंडदान करूंगा। मैं बुद्ध धर्म के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं करूंगा। मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करवाऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान है। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के
दिल्ली के शराब घोटाले में छापों का अमल जारी है। आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली समेत हैदराबाद और पंजाब में 35 मकामात पर छापे मारे। इससे पहले सितंबर के महीने में ईडी के छापों में शराब घोटाले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ईडी के छापे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ गंदी सियासत के लिए ओहदेदारों का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि 500 से ज़्यादा छापे 3 माह से सीबीसीआईडी के 300 से ज़्यादा अफसरान 24 घंटे काम कर रहे हैं। एक मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत तलाश करने के लिए कुछ हासिल नहीं कर सकते क्योंकि कुछ नहीं किया गया। अपनी गंदी सियासत में इतने अफसरान का वक्त ज़ाया किया जा रहा है, ऐसे मुल्क कैसे तरक्की करेगा। गाम्बिया में गुज़िश्ता रोज जैसे ही ये खबर फैली कि कफ सिरप की वजह से 66 बच्चों की मौत हो गई, हर तरफ हंगामा बर्पा हो गया। आलमी इदारे सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फौरी तौर पर 4 कफ सिरप पर पाबंदी लगा दी है। अब उत्तर प्रदेश में इस कफ सिरप को लेकर सख्त कदम उठाया गया। रियासत के नायब वज़ीर आला ब्रिजेश पाठक ने महकमे सेहत के डायरेक्टर जनरल से पूरे मामले की जाँच कर रिपोर्ट तलब की है। नायब वज़ीर आला ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि पैमाने के खिलाफ चल रही दवा कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाम्बिया में कफ सिरप से हुई 66 बच्चों की अमवात को देखते हुए यूपी हुकूमत अलर्ट मोड में आ गई है। WHO ने हिंदुस्तानी कंपनी के 4 कफ सिरप पर पाबंदी लगा दी है। यही वजह है कि नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने मामले की जाँच का हुक्म सादर कर दिया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के 30वें दिन जुमे को आंजहानी सहाफी गौरी लंकेश के खानदान समेत कई दूसरे लोगों के साथ पदयात्रा की और कहा कि 2 हिंदुस्तान को एक मुल्क में कबूल नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी और दीगर भारत यात्रियों ने सफर के 30वें दिन मामूल के मुताबिक 20 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय किया। आंजहानी सहाफी गौरी लंकेश की वालदा इंदिरा लंकेश और बहन कविता लंकेश ने कर्नाटका के मुंड्या जिले में राहुल गांधी से मुलाकात की और फिर सफर पर कुछ फासला तय किया। What did of COVID? What teacher? How many? What? Mandya is a very good setting to have an interaction in agriculture. There are a lot of agrarian issues which happen around Mandya, so we thought this is the best place to have this interaction. We also have invited families who have been deeply affected by the agrarian crisis. More concentration is given towards production of the agriculture products, and equally that much of importance is not given to marketing. The main cause of suicide is farmers are consistently not getting profitable prices for so many reasons. The main reason what we have identified is we are deprived from fair trade. ನಾವು ಮಲ್ಗಾರ್ನಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತಿರೋಗಿ 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ಎಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸಾಲ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಗದ್ದೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇನೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೌದು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಆಯ್ತದ? 3 ಲಕ್ಷ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸಾಲಕ್ಕೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸಾಲ ಒಂದು 50,000 ಇತ್ತಪ್ಪ. Food processing, food production and food distribution. These 3 is gradually going into the hands of the corporates. We are observing it, where farmers are not benefiting in any way. One of the ideas that we had was a scheme where we would give guaranteed income to people. The idea was to give 72,000 rupees to every poor person in the country. So I think we have to protect the farmer, of course, in agriculture, but we also have to protect him with support systems which are not necessarily in agriculture. But main thing I'd like to say is that we are sensitive to the issues and the difficulty that farmers are facing, and we are very interested in improving their situation.
गैर मुल्की इदारों के जरिए हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की शरह की पेशनगोई में कटौती का हवाला देते हुए कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीकांत ने जुमे को इल्ज़ाम लगाया कि गुर्बत एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रही है, लेकिन हुकूमत उससे बेखबर है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता शाम आलमी बैंक ने हमारी मुतवक्को GDP की शरह नमो को इस साल तीसरी बार 7.5% से कम करके 6.5% कर दिया। हिंदुस्तान में गुर्बत में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में एक बड़ा इंकशाफ किया कि कोविड के दौर में तकरीबन 56 करोड़ लोग इंतहाई गुर्बत में चले गए हैं। इस देश में गरीबी, गुर्बत और भूख एक भयावह स्थिति में है, पर मोदी सरकार की तरफ देखिए तो वो बेखबर हैं, बेखौफ हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कल शाम को वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड काल के दौरान 5.6 करोड़ 5 करोड़ 60 लाख लोग अत्याधिक पावर्टी, अत्याधिक गरीबी, एब्जेक्ट पावर्टी में ढकेल दिए गए। यह एक बड़ा खुलासा है। और यह करने से पहले वर्ल्ड बैंक ने यह भी किया कि तीसरी बार भारत की GDP ग्रोथ रेट को इस साल घटाया और 7.5% से घटाकर 6.5% पर कर दिया गया। अब विशेषज्ञों की माने तो वो कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो गरीबी का आंकड़ा बता रहा है, जो एब्जेक्ट पावर्टी, अत्याधिक गरीबी का आंकड़ा बता रहा है, वो कम है, क्योंकि उन्होंने डॉलर के परचेजिंग पावर पैरिटी मूल्य को करीब 20 पर रखा है। और असल में जो सिचुएशन ऑन द ग्राउंड है, जो स्थिति जमीनी हकीकत है, वो और भी भयावह है। कुछ विशेषज्ञों ने आंकड़े देकर कहा है कि 27 से 30 करोड़ लोग अत्याधिक अथक गरीबी, एब्जेक्ट पॉवर्टी का शिकार हुए। नीति आयोग का जो बहुआमी गरीबी सूचकांक है, मल्टीलैटरल पॉवर्टी इंडेक्स, वो कहता है देश के 25% लोग गरीब हैं। 140 करोड़ की इस आबादी में 36 करोड़ 25 लाख लोग गरीब हैं और गरीब होते जा रहे हैं। यह देश गांधी का देश है, जिन्होंने कहा था नीति निर्माण के वक्त पंक्ति में खड़े सबसे अंतिम व्यक्ति का चेहरा याद करिएगा। वहां पर गरीबी। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने आज 2 रोजा इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आगाज किया। गहलोत ने चिराग जलाकर कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कानून साज असेंबली के स्पीकर डॉक्टर CP जोशी, सनत के वजीर शकुंतला रावत, सनतकार गौतम अडानी, अनिल अग्रवाल वगैरह मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस का आगाज रावत के इस्तकबालिया किताब से हुआ। इस 2 रोजा सरबराही इजलास में दुनिया भर से नामवर कॉर्पोरेट ग्रुप्स के मौजूदीन शिरकत कर रहे हैं। Witnessing a number of launches and inaugurations at the hands of our Honorable Chief Minister, sir. तो सबसे पहले मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि वह 33 इंडस्ट्रियल यूनिट्स का शिलान्यास करें और 18 इंडस्ट्रियल यूनिट्स का उद्घाटन करने के लिए। For this, requesting the Honorable Chief Minister, sir, to kindly place the digital seat on the platform, which is on his left-hand side. Additional Chief Secretary, ma'am, to kindly escort him. तो दिल्ली सज्जनों, ये बीज प्रतीक है राजस्थान सरकार की मेहनत और प्रतिबद्धता का, जिसके परिणाम स्वरूप में होटल्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, टूर ऑपरेटर हैं, इन सबको महसूस करवा कि इस संकटी घड़ी में इंडस्ट्री के साथ में, व्यापार के साथ में, टूरिज्म के सेक्टर के अंदर, जैसा भी हमने टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया और लागू भी कर दिया। कल मैं कह रहा था कि मैं 35 साल पहले मंत्री खुद था टूरिज्म और सिविल एविएशन का, इंदिरा जी, राजीव गांधी जी के साथ में। तो मेरा सपना था कि टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए। घोषणाएं हुई और जो वास्तव में छूट मिलनी चाहिए वो लागू कभी नहीं हुई।
सिर्फ लिखा था मेरे ही हाथ का, इतने इस साल के बजट में हमने टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया और पूरा इंडस्ट्री जो टूरिज्म की है वो तमाम इस बात को लेकर बहुत ही प्रभावित है। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि राजस्थान में CIA का जो साथ में सहयोग रहा हमारे साथ में, माहौल बनाने में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल हमें हुई। संयोग से CIA और राजस्थान सरकार का पिछले 25-30 साल मैं समझता हूं कि अच्छे संबंध रहे हैं। मैं भी बहुत प्रभावित हूं। कल मैं गया था CIA के काउंसिल की मीटिंग के अंदर, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ कि जिस प्रकार का माहौल मैं देखा वहां, उन्हें जज्बा है काम करने का सरकार के साथ मिल के। और ये एक शुरुआत हुई 91-92 के अंदर, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी have been a benchmarks for India in the scale, their intent and the impact that they have had. In the economic domain, your vision has laid the foundation to turn Rajasthan into our nation's solar energy leader. It is fascinating to see you repurpose what many call the inhospitable Thar Desert into one of the global capitals of our renewable power. Our commitment to your vision is reflected in our actions. Our joint venture with the Rajasthan government, which has led to a fully functioning solar park of a 10,000 megawatt. डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट दर्ज की जा रही है और हर रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है। आज कारोबार शुरू होते ही रुपया 32 पैसे की गिरावट के साथ डॉलर के मुकाबले 82 रुपये 20 पैसे की सतह तक गिर गया। इसके बाद तारीखी गिरावट दर्ज की गई और हिंदुस्तानी रुपया अब तक की कमतरीन सतह 82 रुपये 33 पैसे पर पहुंच गया। इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपया डॉलर के मुकाबले में 82 रुपये 19 पैसे पर खुला और मजीद गिरकर 82 रुपये 33 पैसे पर आ गया। इस तरह गुज़िश्ता बंद कीमत के मुकाबले रुपया 16 पैसे गिर गया। हिंदुस्तानी करेंसी जुमेरात को पहली बार डॉलर के मुकाबले 82 की सतह से नीचे बंद हुई थी। आखिरी तिजारती सेशन में रुपया 55 पैसे गिरकर 82 रुपये 17 पैसे की रिकॉर्ड कमतरीन सतह पर बंद हुआ। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में जुमे के रोज सीएम भूपेश बघेल के दौरे से पहले आईईडी ब्लास्ट हुआ। ये वाकया कोयलीबेड़ा इलाके का है। इसमें बीएसएफ का एक जवान संगीन रूप से जख्मी हो गया। जवान अपने बीमार साथी को लेकर बाइक से कैंप जा रहा था। इस वाकये के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके से 2 आईईडी बरामद किए। इलाके में अभी भी सर्चिंग का काम जारी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जुमे के रोज मुंबई के एक गोदाम से करीब 120 करोड़ रुपए की 60 किलो मेफेड्रोन ड्रग्स जब्त की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 लोग एयर इंडिया के हैं, जिसमें एक साबिक पायलट सोहेल गफ्फार है। सोहेल ने कुछ साल पहले ही सेहत की वजूहात की बिना पर नौकरी छोड़ दी थी। एजेंसी के ओहदेदारों ने बताया कि इसी ड्रग कार्टेल ने बाजार में करीब 225 किलो मेफेड्रोन ड्रग बेची है। इसमें से 60 किलो ड्रग जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक ये किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े हैं। इसी हफ्ते गुजरात के जामनगर में ड्रग स्मगलिंग में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जामनगर में नेवी की खुफिया जानकारी के बाद मुंबई ड्रग का भांडाफोड़ हुआ था। अब उसी मामले का कनेक्शन भी इस मामले से जुड़ा बताया जा रहा है। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का शेर आदमखोर हो गया है। उसने बीते 9 महीनों में 8 लोगों पर हमले किए। इनमें से 7 की मौत हो गई है। इसने 2 दिन में ही 2 लोगों को मार डाला है। इन वाकयात से लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। उन्होंने जुमे के रोज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस और गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। लोगों का गुस्सा देखते हुए जुमे के रोज चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पीके गुप्ता ने शेर को मारने का हुक्म दे दिया। 26 दिनों से 40 वर्कर्स की टीम इससे तलाश कर रही है। ये शेर 5 अक्टूबर की देर रात घर में सो रही 12 साल की बच्ची को जबड़े में दबाकर ले जा रहा था। मकामी लोगों के शोर मचाने पर उसने लाश छोड़ दी। जुमे की सुबह
शेर ने डुमरी गांव के संजय महतो पर खेत में हमला कर दिया। संजय की मौके पर ही मौत हो गई। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जुम्मे को हुए एशिया कप के मुकाबले में टीम इंडिया को 13 रन से हार का सामना करना पड़ा। ये टी20 क्रिकेट में पिछले 6 साल में पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की पहली हार है। हम वुमेन्स क्रिकेट की बात करें, आखिर बार 2016 में पाकिस्तान ने इंडिया को 2 रन से हराया था। एशिया कप की तारीख में पाकिस्तान से इंडियन वुमेन्स टीम पहली बार हारी है। मैच में पाकिस्तान की टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 137 रन बनाए। सबसे ज्यादा रन नीदा डार के बल्ले से आए। उन्होंने 37 बॉल पर 56 रन की पारी खेली। वहीं टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट दीप्ति शर्मा ने झटके। मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सेबस्टिन विग्रोलो के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के बाद वो इस खेल से संन्यास ले लेंगे। 35 साल के अर्जेंटीना के मेसी का ये 5वां फीफा वर्ल्ड कप होगा। मेसी का कहना है कि मैंने पहले ही फैसला ले लिया है और टीम को इसकी जानकारी भी दे दी है कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ पाबंदियों के इक़दामात को मजीद मजबूत बनाने के मकसद से पाबंदियों का एक नया पैकेज अपनाया है। ये बात यूरोपीय यूनियन की काउंसिल ने एक बयान में कही। जुमेरात को बयान में कहा गया कि यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों का 8वां मरहला यूक्रेन के डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिया और खर्सन इलाकों पर गैर कानूनी कब्जे के रद्दमल में आया। नए इक़दामात में रूसी तेल पर मौजूदा पाबंदियों में G7 की कीमत की हद शामिल है। खिदमात, बरामदात और दरामदात पर पाबंदियों में इजाफा करते हुए उसमें अफराद और इदारों को पाबंदी की फहरिस्त में शामिल किया गया है। Difficult times is remarkable. And what we have to do is work steadily on our resilience. We will have key instruments in place to make it through the winter, that's Deutschland saving, to jointly purchase gas, this is our platform, to get rid of the grip the Russians have on us through their fossil fuels, these are our agreements with other friends, to redistribute the windfall profits, to support those in need, and to invest in the future of a sustainable. इक्वेडोर की एक जेल में झड़प में कम से कम 5 कैदी हलाक और 23 दीगर जख्मी हो गए। हालांकि एक और रिपोर्ट में मरने वालों की तादाद 13 बताई गई है। हुकाम ने इतला दी कि इक्वेडोर की जेल इंतजामिया एजेंसी ने जुमेरात को ट्वीट किया कि चाशुमे को हुई झड़पों में जख्मी होने वालों में 18 कैदी और 5 पुलिस एहलकार शामिल हैं। एजेंसी ने जुनूब मगरबी बंदरगाही शहर बोयाकल की जेल में होने वाली झड़प को हरीफ ग्रोहों के अरकान के दरमियान होने वाली झड़पों से ताबीर किया। एजेंसी के मुताबिक जेल पर कंट्रोल के लिए मंशियात की स्मगल करने वाले ग्रोहों के दरमियान हाथापाई के दौरान आतिशी असला का इस्तेमाल किया गया। पीर को वसती शहर लाटागंगा में झड़पों के बाद इस हफ्ते जेल में दूसरी झड़प थी। इसमें एक स्मगलर समेत 16 कैदी हलाक और 43 जख्मी हो गए थे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मरीजुआना यानी गांजे को लेकर बड़ा फैसला किया है। बाइडेन ने जुमेरात को कौम के नाम एक वीडियो मैसेज में ऐलान किया कि गांजा पीने और रखने के इल्जाम में मुल्क की फेडरल जेलों में बंद सभी लोगों को रिहा किया जाएगा। सदारती इंतखाब के कैंपेन के दौरान उन्होंने इसे लेकर वादा किया था। उन्होंने कहा कि सिर्फ गांजा पीने या रखने के इल्जाम में किसी को जेल में बंद करना सही नहीं है। गांजा रखने पर लोगों को जेल में डालने से कई जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। गांजा रखने पर लगाए गए क्रिमिनल इल्जामात के चलते लोगों को रोजगार, घर और पढ़ाई लिखाई के मौके नहीं मिल पाते हैं और जहाँ ब्लैक और वाइट लोग बराबर तादाद में गांजे का इस्तेमाल करते हैं, खासकर ब्लैक जो लोग हैं उनके मुकाबले जो गोरे लोग हैं उनके मुकाबले ब्लैक्स को इस मामले में ज़्यादा गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें ज़्यादा सज़ा मिलती है। बाइडेन ने यह भी कहा कि भले ही गांजे का इस्तेमाल करने या प्रोसेस करने, रखने के फेडरल और स्टेट कवानीन में बदलाव आता है, इसे गैर कानूनी तरीके से खरीदना, बेचना, इसकी मार्केटिंग करना और अंडर एज बिक्री पर लगे ज़रूरी पाबंदियाँ लगी रहनी चाहिए। 79 साल के एक्टर अरुण बाली का जुमे के रोज़ मुंबई में इंतकाल हो गया। वो लंबे वक्त से बीमार थे। खानदान के मुताबिक वो न्यूरोमस्कुलर बीमारी से जूझ रहे थे। इससे उन्हें बोलने में परेशानी होती थी। अरुण का
अरुण की पैदाइश लाहौर में 1942 में हुई थी। उन्होंने 90 के दशक में अपने करियर की शुरुआत की। अरुण ने राजू बन गया, जेंटलमैन, खलनायक, फूल और अंगारे, आ गले लग जा, पुलिस वाला गुंडा, सबसे बड़ा खिलाड़ी, सत्या, हेराम और कई फिल्मों में काम किया। और हाल ही में वो बहुत से टीवी सीरियल्स में नजर आया और हाल ही में लाल सिंह चड्ढा फिल्म जो बनी थी उसमें भी उन्होंने एक रोल अदा किया था। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।